दोस्तों, पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना जिले में महिलाओं ने टीएमसी के नेता शेख शाहजहां पर यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। संदेश खाली में हाल ही में शेख शाहजहां के विरोध में बड़ी संख्या में महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी किया, जिस पर ममता बनर्जी का बयान भी आया था कि मामले की कार्यवाही चल रही है और राज्य महिला आयोग ने इस संबंध में एक रिपोर्ट भी सौंप दी है। देश में रोज नेताओं पर इस तरह के आरोप लगते हैं और क्योंकि ये महिलाओं के साथ साथ रक्षक के भक्षक बनने का मामला है, तो ऐसे में कार्यवाही तो और सख्त होनी चाहिए। लेकिन देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी ने जो इस मामले को लेकर अपना स्तर दिखाया है, वो थोड़ा ज्यादा ही शर्मनाक है। स्मृति ईरानी ने ऐसे भाषा का प्रयोग किया है जिसे ये फर्क कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये भाषा एक केंद्रीय मंत्री की है या एक नासमझ महिला की, क्योंकि अगर ये जो आरोप लगा रही हैं उसमें रत्ती भर भी सच्चाई है, तो ये बात अपने आप में मोदी जी के पूरे सरकार को जोरदार तमाचा है। पूरा मामला समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश नीति और मैं आपके साथ गेटी भाव्या। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। पश्चिम बंगाल के 24 परगना का मामला आपको शुरुआत में बताया क्या चल रहा है। आपको और जानकारी के लिए बता दूं कि आरोपी शेख शाहजहां अभी फरार है और उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। बीजेपी विधायक ने बंगाल विधानसभा में इस बात को उठाया और जमकर हंगामा भी किया। इसके बाद बीजेपी के 6 विधायकों को असंसदीय आचरण के आरोप में विधानसभा के शेष सत्र से निलंबित कर दिया गया है। ये सब बिल्कुल वैसा ही चल रहा है जैसा हमारे देश में चलता है, लेकिन तभी स्मृति ईरानी जी प्रकट होती हैं। ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि देश में घटी इससे विभत्स घटनाओं के बाद ये अक्सर गायब दिखी थी, जिसके बाद सोशल मीडिया में इनके लापता होने के पोस्ट भी शेयर किए जा रहे थे। Hindu young married women to be raped night after night in the TMC office cannot be articulated in mere words. The question is, can we as citizens be mute spectators? Who is this man who is charged by the women of Sandesh Khali of mass rape of Bengali Hindu women? And I say this because these women, when they spoke to the media locally, said that they were particularly identified for being married and Hindu. Till now, everybody was wondering who is Sheikh Shahjahan. Now the question is that Mamata Bandyopadhyay has to answer, where is Sheikh Shahjahan? विपक्ष को नीचे दिखाना किसी भी नेता के लिए जरूरी है, लेकिन नीचा दिखाने के चक्कर में खुद ही नीचे गिरना सही नहीं है, खासकर तब जब आप मामला महिलाओं से जुड़ा हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस ही क्यों, जब बात एक भी महिला के उत्पीड़ना की आए तो हर नेता को, खासकर महिला नेताओं को, अब चाहे वो टीएमसी की हो या फिर बीजेपी की, सभी को पीड़िता के साथ सड़क पर खड़ा होना चाहिए था। लेकिन ऐसे मामलों को स्मृति ईरानी ने जिस भाषा में पूरे समाज पर दाग लगाया है, आपने खुद सुना। टीएमसी के गुंडे महिलाओं पर नजर रखते हैं, खासकर हिंदू महिला, सुंदर महिला को उठा ले जाते हैं, पति को कहते हैं उसकी बीवी पर उसका अधिकार है। भास्कर की हेडिंग आप देखिए, स्मृति ईरानी बोली कम उम्र की हिंदू लड़कियों को रात में उठा रहे हैं टीएमसी के गुंडे। मतलब आप कहना क्या चाह रही हैं? बंगाल की जनता इतनी कमजोर है कि उनकी बीवियों को उठाया जा रहा है और वो चुप है इस मुद्दे में भी, हिंदू मुस्लिम। मतलब देश में लोकतंत्र बचा है? और अगर ऐसा है तो धिक्कार है ऐसी केंद्र सरकार पर कि देश की किसी भी राज्य में महिलाओं के साथ ऐसे ही हैवानियत हो रही है और देश का प्रधानमंत्री विदेश में है और महिला एवं बाल विकास मंत्री सीधा एक्शन न लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। क्या हमारे देश का संविधान इतना कमजोर है कि किसी भी राज्य में राज्य सरकार के गुंडे महिलाओं के साथ इस तरह की शर्मनाक घटना को लगातार अंजाम दे रहे हो और केंद्र सरकार एक्शन लेने के बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को मजबूर हो?
नहीं, बिल्कुल नहीं। दरअसल आपको करनी है राजनीति। ऐसा क्यों कह रही हूं, थोड़े फैक्ट्स के साथ वो भी समझा देती हूं। मणिपुर की घिनौनी कृत्य की आलोचना सारे देश ने की थी, इन्होंने भी की थी, लेकिन जब मामला बहुत आगे बढ़ गया तब। अब आप बता दीजिए स्मृति जी, आप तो महिला विकास मंत्री हैं, उन पापियों को क्या सजा मिली है? कुछ ही दिन पहले आपकी पार्टी के उत्तर प्रदेश आईटी सेल के नेताओं ने बीएचयू की एक छात्रा के साथ कैंपस में ही घिनौना काम किया था, अंजाम दिया था। आपके जुबान पे ना हिंदू आया ना महिला आई। बोलिए एक बार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के गुंडे हिंदू लड़कियों का इज्जत लूट रहे थे और योगी सरकार उनको संरक्षण दे रही थी, क्योंकि यहाँ तो कहना भी चाहिए ना आपको, यहाँ तो संरक्षण मिला भी, क्योंकि पुलिस को सारा कुछ मालूम था, उसके बावजूद 2 महीने बाद गिरफ्तारी हुई। ऐसे बहुत सारे हैं और नेताओं की लिस्ट निकालें तो नाम पढ़ते पढ़ते लंबा समय निकल जाएगा। एक महिला होने के नाते देश में कहीं भी किसी भी महिला के साथ अगर कुछ भी गलत हुआ है तो उस व्यक्ति ने पाप किया है, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, वो पापी ही कहलाएगा और हर महिला का खून उतना ही खौलेगा। अगर ये भी पार्टी देखकर उबाल मारने लगे तो सवाल आरोपी पर कम, खुद के महिला होने पर ज्यादा आएगा। खैर, आपको क्या लगता है, इस तरह के मामलों में हिंदू मुस्लिम होना चाहिए? स्मृति ईरानी ने जिस तरह से समस्या को बताया, क्या अगर बंगाल में वैसा है तो क्या जिम्मेदारी केंद्र की नहीं बनती कि राज्य की ममता सरकार पर तुरंत एक्शन ले, या फिर बस विपक्ष यानी ममता सरकार पर कीचड़ उछालने के लिए था, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ही सीमित रह गया? हमें इन सभी बातों का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहें देश नीति और स्वतंत्र पत्रकारिता को अपना साथ दें। जय हिंद, जय भारत।